दोस्तों आज हमारा बेसिक टू एडवांस एक्सेल का डे 14 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है, लेकिन हम इस लेसन में इसको कवर करने वाले हैं और डिटेल से समझाने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आइए चलते हैं अपने वीडियो के। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास अभी डेटा ईमेल आईडी है, एम्प्लॉय के नेम है, यहाँ मैं ईएमपी नेम कर देता हूँ और इनकी यहाँ पे सैलरी दी गई है, राइट। अब पिछले लेसन में हमने आपको डे 13 में कहाँ तक आपको मैंने बता दिया था, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, राइट। ये सारे ऑप्शन आपको मैंने बता दिए थे, कॉलम डिफरेंस तक मैंने आपको बता दिया था। अब ये क्या है, प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स क्या है, और ये लास्ट सेल, विजुअल सेल, कंडीशनल फॉर्मेट एंड डेटा वैलिडेशन, हम आज इस ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको लास्ट ये चारों ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इसका कोई यूज़ नहीं है, उतना कोई यूज़ होता नहीं, ओनली 1 या 2% यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस कोर्स में कवर कर रहे हैं, जो आपके डेली रूटीन वर्क में या कहीं भी आप कंपनी में जाएंगे, सारी चीज़ें डेली काम आने वाली हैं। वो सारी चीज़ें आपको हम इस एक्सेल में बताने वाले हैं। जो चीज़ें काम नहीं आने वाली उस कोर्स में हम आपको कवर नहीं करने वाले, और जो चीज़ें बताएंगे वो पूरी डिटेल से बताएंगे। अब ये है लास्ट सेल। मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है, आपको सबसे लास्ट सेल पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, एक तो ऐसे जा सकते हैं, स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे लास्ट सेल करेंगे और ओके। तो देखिए जहाँ आपका लास्ट सेल है, आपका डेटा यहाँ पे लेकर आएगा। अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ मेरा पहले डेटा होगा। अगर मैं इसको सेव कर दूँ एक बार, ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी करूँगा, स्पेशल जाऊँगा और लास्ट सेल ओके। तो आप देखो मेरा कर्सर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। मान लीजिए आपने कुछ भी यहाँ पे लिखा, राइट, अभी यहाँ पे लिखा, अब मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। तो लास्ट मैंने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे ना। अभी मैं कर्सर यहाँ पे रखूँगा, कंट्रोल जी, स्पेशल, और यहाँ पे मैं करूँगा लास्ट सेल। तो आप देखो कर्सर कहाँ पे जा रहा है, जहाँ मैंने लास्ट लिखा था, राइट। जबकि लास्ट सेल ये होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप फिर से कंट्रोल एस कर देंगे, तो अब आप जब लास्ट सेल करेंगे, कंट्रोल जी पे जाके, स्पेशल पे जाके लास्ट सेल करेंगे, अब आपका यहीं पे आने वाला। तो ये चीज़ें लोग डिटेल से आपको नहीं समझाते, लेकिन हम आपको अपने कोर्स में हर एक चीज़ डिटेल से समझाने वाले हैं, राइट। तो समझ में आ गया होगा आपको लास्ट सेल क्या है। इसको आप जाने के लिए कंट्रोल के साथ एंड भी प्रेस करेंगे तो भी आप लास्ट सेल पे चले जाएंगे जहां आपका डेटा है, राइट। कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करेंगे तो देखिए तो भी आप चले जाएंगे अपने लास्ट सेल। ऊपर जाना है, कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो जहां आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है वहां आप चले जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ऑप्शन है विजुअल सेल्स ओनली। विजुअल सेल्स क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ मैंने एक फ़िल्टर लगाया, ठीक है, और यहाँ मैंने एक फ़िल्टर लगाया ग्रेटर दैन, मैंने लिखा 25,000, राइट। तो मेरे पास वो वैल्यू फ़िल्टर हो के आ गई जो 25,000 से ऊपर है। चलो मैं ग्रेटर दैन इसको कर देता हूँ, ग्रेटर दैन मैं लिखता हूँ 35,000, राइट। अब मेरे पास 35,000 से जितने भी ऊपर वैल्यू फ़िल्टर होके आ गए। अब मुझे सारे जो वैल्यू सिर्फ दिख रही सिर्फ उसी को ले जाना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, राइट। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे विजुअल सेल्स ओनली करेंगे। तो जो सेल दिख रही सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेगा। ये देखो उसी को सेलेक्ट कर लिया। आप कॉपी करिए और यहाँ पे आके जस्ट हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। तो आप देखेंगे ये हमारा पेस्ट हो चुका है। जो वहाँ पे वैल्यू सिर्फ दिख रही थी वही वैल्यू यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है, राइट। जो फिल्टर, जो ऑलरेडी हमारा फिल्टर है डेटा, वो वहाँ पे नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इसका यूज़ करते हैं। समझ में आ गया, विजुअल सेल्स ओनली, दैट मीन जो सेल हमारा दिख रहा है सामने सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेगा और आप कॉपी करके इजीली वहाँ ले जा सकते हैं, राइट। चलिए अब हमारा क्या है, कंडीशनल फॉर्मेट्स। कंडीशनल फॉर्मेट क्या आगे हम पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ मैं एक फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। देखिए फॉर्मेट मतलब क्या होता है, जैसे मैं इस सेल का फॉर्मेट करना चाहता हूँ। फॉर्मेट दैट मीन बोल्ड करना, कलर लगाना, बॉर्डर लगाना, ये हो गया फॉर्मेटिंग, राइट। किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब हमारे लॉजिक के अगेंस्ट में फॉर्मेटिंग करना। तो हमारी लॉजिक क्या है कि जो जो वैल्यू 35,000 से ऊपर है उस सेल की फॉर्मेटिंग हो जाए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसी को बोलते हैं। तो इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, या यहाँ से यहाँ तक पहले आपको सिलेक्शन करना होगा, राइट। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ग्रेटर दैन लिख देंगे यहाँ पे क्या, 35,000, या हम 40,000 कर देते हैं, 40,000। तो जो जो वैल्यू 40,000 से ऊपर है वो
वो देखिए किस कलर से हो गई, इस कलर से। तो कलर भी चेंज करना चाहते हैं, कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ जो सा कलर फिल करना चाहते हैं ओके जो भी करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग, बॉर्डर लगाना, बोल्ड करना, टेक्स्ट की साइज बढ़ाना, मतलब कंडीशनर के साथ फॉर्मेटिंग सेल की आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है ये फॉर्मेट। तो अब मान लीजिए आपने कर्सर यहाँ पे रखा है, राइट। तो आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है, मान लीजिए आपने यहाँ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है कुछ यही कलर में, सेम कलर में, मान लीजिए ये, ठीक है, ये कलर यहाँ भी आपने अप्लाई किए, यहाँ भी, लेकिन आपको सिर्फ वो सेलेक्ट करना है जो कंडीशनल फॉर्मेट है, वो सारी वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल पे जाएंगे, बस आपको कंडीशनल फॉर्मेट करना ओके। तो आप देखो वो जहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई किया था, यहाँ पे अप्लाई किया था हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पूरे वैल्यू में पूरी वैल्यू सेलेक्ट हो गई जिसमें जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था, राइट। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, डेटा वैलिडेशन। अब इसमें ऑल और सेम क्या आई जानते हैं। मान लीजिए मैं कुछ डेटा यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, दिस, राइट। अभी मैं यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम ऐड करता हूँ, मान लीजिए स्टेट कैटेगरी ऐड करता हूँ, CATEGORY, राइट। कैटेगरी मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, राइट। इसको सेलेक्ट करके मर्ज करता हूँ यहाँ पे भी। अब देखिए इस सेल की मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, एक तरह से बॉर्डर लगा रहा हूँ, इस पूरे सेल की फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ऑल बॉर्डर, राइट। इसको भी मर्ज कर देता है ऐसे, ठीक है। कैटेगरी, अब कैटेगरी हम चाहते हैं 1 2 3 4, इसमें डेटा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। तो क्या जाएंगे हम, डेटा वैलिडेशन आगे जानेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ हम डेटा वैलिडेशन हमने लिया। मेरे पास 3 टाइप की कैटेगरी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो लिस्ट जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा थर्ड, राइट, और ओके। अब देखो ये पूरी फर्स्ट सेकंड थर्ड डेटा वैलिडेशन आ गया। अब सब को कॉपी कर लेंगे और सब में पेस्ट कर दिया, राइट। अब सब में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैंने मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, सब में कर लेता हूँ फर्स्ट, राइट, सेकंड, राइट। अब मैं इसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर देता हूँ थर्ड, ठीक है। मैंने एक इस टाइप का डेटा वैलिडेशन लिया, राइट। एक और ऐड करता हूँ कॉलम, होम पे जाऊँगा, ठीक है। एक और मैं ऐड करता हूँ, इसी को फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे जाके सेम फॉर्मेट कॉपी करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कैटेगरी जा एक जगह, इसके नाम, इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे लोकेशन मान लीजिए, ठीक है। 2 टाइप की डेटा वैलिडेशन हम बना रहे हैं, राइट। यहाँ पे दे देते हैं, इसमें डेटा वैलिडेशन में डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ पे मैं लोकेशन में दिल्ली कॉमा लखनऊ कॉमा कानपुर, मान लीजिए 3 लोकेशन में हमारे एम्प्लॉय हैं, राइट। अब सेप को कॉपी करता हूँ और सब में पेस्ट कर दिया, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ, कानपुर करता हूँ, फिर यहाँ पे लखनऊ, फिर यहाँ पे कानपुर, यहाँ पे लखनऊ, यहाँ पे दिल्ली। अब सबको कॉपी करके सेम पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब हम देखिए, अब जानेंगे, कंट्रोल जी पे जाएंगे, कंट्रोल जी गो टू पे, स्पेशल पे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन। तो अभी हमने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, राइट। अभी हमारा क्या है, ये ऑल है, ठीक है। अभी मेरा क्या है, डेटा पे ये ऑल है। तो जितने भी टाइप के आपने डेटा वैलिडेशन लगा रखे हैं सबको सेलेक्ट कर लेगा। ये देखो दोनों टाइप के डेटा वैलिडेशन, यहाँ मेरा अलग टाइप का डेटा वैलिडेशन है जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यहाँ पे मेरा सिटी का है, तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया, राइट। फिर मैं कर्सर कहीं भी रखिए, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, स्पेशल पे जाता हूँ। अब मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके अगर सेम करूँगा ना, तो क्या होगा, कुछ भी सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कर्सर यहाँ पे रखा है। ये देखो नो सेल वेर फाउंड आ रहा है ना, क्या। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ पे मैंने रखा, राइट। तो यहाँ पे मैंने रखा कर्सर, तो अब मैं अगर डेटा वैलिडेशन पे, सॉरी, गो टू स्पेशल पे जाऊँगा, कंट्रोल जी प्रेस करके गो टू स्पेशल पे जाऊँगा और डेटा वैलिडेशन में ऑल करूँगा तो सभी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर सेम करूँगा तो यही सेम डेटा वैलिडेशन, जैसे मान लीजिए और भी बड़ा डेटा है, अगर आप चाहते हैं कि सारे डेटा वैलिडेशन एक साथ सेलेक्ट हो जाए और डिलीट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पहले जो भी कैटेगरी की डेटा वैलिडेशन है सेम डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेम, तो सारे टाइप के जितने भी इस तरह के डेटा वैलिडेशन होंगे वही सेलेक्ट होंगे। देखो अभी मेरे पास सिर्फ यही हुआ, ये वाला डेटा वैलिडेशन नहीं हुआ सेलेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा डेटा वैलिडेशन पे और डिलीट कर दूंगा, क्लियर ऑल और ओके। तो देखो सारे डेटा वैलिडेशन डिलीट हो गए। तो इस तरह मान लो एक लार्ज डेटा है और इसी टाइप के जितने भी डेटा वैलिडेशन आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेम करेंगे। अगर सभी डेटा वैलिडेशन को डिलीट करना चाहते हैं एक साथ तो ऑल करके सेलेक्ट करेंगे और वहां से जाके क्लियर करेंगे। आगे हम डेटा वैलिडेशन
रिलेशन सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आपको सारी चीज़ें डीपली में सीखने को मिलने वाली है इस चैनल पे, ठीक है। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप का, वहाँ भी कोर्सेज हैं। जैसे यहाँ पे आपको जैसे अभी क्या सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको वीडियो के द्वारा चीज़ें सीखने को मिल रही है, वहाँ और भी डीपली मिलेगा। असाइनमेंट मिलेगा, प्रैक्टिस फाइल मिलेगा, सही गाइडेंस मिलेगा, चैट का सपोर्ट मिलेगा, लाइफ टाइम कोर्स एक्सेस, एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, एक गुरु मिल जाएगा जो सही डायरेक्शन में आपको सिखाएगा और आपके कैरियर को बूस्ट करेगा। चीज़ें बहुत डीपली सिखाई जाएंगी। बाकी आप समझ ही सकते हैं कि आप कैसा सीख रहे हैं इस कोर्स में, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।